हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे एक स्टूडेंट का एक डाउट आया हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 49 टीएस गरेवाल बुक का है ये क्वेश्चन। इसमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कैसे करेंगे उससे रिलेटेड ये डाउट है। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। A company issued 10% debentures of face value of rupees 10 lakh at a discount of 6% on 1st July 2016। एक कंपनी ने 1 जुलाई 2016 को रुपीस 10 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं एट 6% डिस्काउंट। तो अगर हम डिस्काउंट का बात करें तो टोटल डिस्काउंट हो गया रुपीस 60,000। क्लियर? These debentures are redeemable by annual drawings of rupees 2 lakh each starting from 30th June 2017। और इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन जो हो रहा है रुपीस 10 लाख के डिबेंचर्स का रिडम्पशन, फर्स्ट रिडम्पशन 30th जून 2017 को स्टार्ट होगा और पहला रिडम्पशन 2 लाख रुपए का होगा। ठीक है? एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीज 2 लाख ईच। नेक्स्ट जो होगा वो फिर 30 जून 2018 को है, फिर से 2 लाख। फिर इसी तरह से 30 जून 2019, 30 जून 2020 और 30 जून 2021, 5 बार में ये आपका राइट ऑफ होता है। ओके, आगे क्वेश्चन कर रहा है। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स बेस्ड ऑन द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ईच ईयर। तो डायरेक्टर्स ने क्या कहा है कि हमारे जितने डिबेंचर हर साल आउटस्टैंडिंग रहेंगे, हम अपने डिस्काउंट को उसी आउटस्टैंडिंग बैलेंस में राइट ऑफ करेंगे। Calculate the amount of discount to be written off each year and also prepare discount on issue of debentures account। तो इसमें हम लोग डिस्काउंट कितना रहेगा उसको कैलकुलेट करना सीख लेंगे। आउटस्टैंडिंग आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर 2 लाख डिबेंचर्स को राइट ऑफ करेंगे, 10 लाख में से 2 लाख गया तो यहाँ 8 लाख रुपया का डिस्काउंट डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। 8 लाख आउटस्टैंडिंग है, 2 लाख फिर राइट ऑफ किए तो यहाँ 6 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। फिर 6 में से 2 राइट ऑफ किए तो 4 लाख के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। फिर 4 में से 2 रिडीम कर दिए तो 2 लाख के आउटस्टैंडिंग है। और जैसे ही 2 लाख यहाँ रिडीम किए तो उसके बाद कोई भी डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रहेगा और लॉस को राइट ऑफ करना। चलिए तो एक टेबल बनाएंगे अभी और टेबल के हेल्प से हम लोग डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। चलिए तो पहले इसको हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं, फिर इसका एग्जाम में कैसे इसको टेबल में रिप्रेजेंट करना वो देख लेंगे। 1 जुलाई 2016 को कंपनी ने डिबेंचर जो इशू किए हैं वो थे रुपीज 10 लाख। मार्च 2017, इस ईयर में यानी फर्स्ट ईयर में कंपनी ने कुछ भी रिडम्पशन नहीं किया, तो इस दिन तक कंपनी का बैलेंस 10 लाख। पहला रिडम्पशन कंपनी ने किया है 30 जून 2017 रिडम्पशन। अगर हम देखें तो यहां पे रिडम्पशन नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे 2 लाख रुपए का रिडम्पशन। ठीक है, और जो नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट, ये हमारी बैलेंस शीट डेट है। नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट जो आती है 31 मार्च 2018, उस दिन हमारे पास बैलेंस होता है रुपीज 10 लाख। अगेन जो नेक्स्ट रिडम्पशन होता है वो 30 जून 2018 को होता है। ठीक है,
सॉरी, इस दिन ये बैलेंस रहता है 8 लाख। 10 लाख में से 2 लाख रिडम्पशन हो गया, 8 लाख हो गया। फिर से यहाँ 2 लाख का रिडम्पशन। अब देखिए ये जो पीरियड है 31 मार्च 2017 से लेकर 30 जून यानी 2 लाख जिस दिन रिडीम हो रहा है उस दिन भी बैलेंस हमारे पास 10 लाख का ही रहता है। तो ये जो डेट है बैलेंस शीट का, ये फर्स्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई और सेकंड बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई है। इस दो डेट बैलेंस शीट डेट के बीच में डिबेंचर्स का 2 बैलेंसेस आ रहा है। एक बैलेंस पहले 3 महीना का 10 लाख है और नेक्स्ट 9 मंथ बैलेंस 8 लाख रुपए बच जाता है। क्लियर? फर्स्ट ईयर में भी हमारा जो बैलेंस है डिबेंचर्स का 10 लाख रुपए, ये सिर्फ 9 महीना ही ऐसा बैलेंस है, क्योंकि कंपनी ने इशू जो किया है उस जिस डेट को, उस दिन से बैलेंस शीट जिस दिन प्रिपेयर हुई वो पीरियड 9 मंथ्स का ही पीरियड है। नेक्स्ट 31 मार्च 2018 को हमारा बैलेंस 8 लाख है और फिर 30 जून 2018 यानी थर्ड ईयर फ्रॉम द इशू 2 लाख का रिडम्पशन होता है। तो इस दिन तक 8 लाख का बैलेंस रहता है, यानी फिर से 3 महीना हमारा 8 लाख का ही बैलेंस है। और जब हमारी थर्ड बैलेंस शीट बनी 31 मार्च 2019 को, तो उस दिन हमारा बैलेंस 8 में से 2 घटकर 6 लाख रुपए रहता है। यह बैलेंस 9 महीने के लिए रहा। अगेन 30 जून 2019 को कंपनी ने फिर से 2 लाख रिडम्पशन किया, लेकिन जिस दिन कंपनी ने रिडीम किया तो कंपनी के पास उस दिन 6 लाख के डिबेंचर थे। उस 6 लाख में से कंपनी ने 2 लाख रिडीम किया। फिर से जब बैलेंस शीट बनती है 4th ईयर की, तो जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उस दिन हमारे पास 4 लाख के डिबेंचर हमारे पास रहते हैं। ये डिबेंचर रिडम्पशन के बाद उस ईयर में जब रिडम्पशन हुआ तो 2 लाख रिडीम हो गए थे 6 लाख में। 4 लाख 1 जुलाई से बैलेंस था, जो कि 31 मार्च तक 4 लाख का बैलेंस रहे। फिर से कंपनी ने 30 जून को जब रिडम्पशन कर रही थी तो उनके पास बैलेंस बुक्स में 4 लाख का था और रिडम्पशन उन्होंने 2 लाख का कर। और जब बैलेंस शीट लास्ट 5th ईयर की बनी 31 मार्च 2020 को, उस दिन कंपनी के पास 2 लाख के डिबेंचर थे, जो कि 9 महीने रहे। ठीक है, इस दिन भी कोई रिडम्पशन हुआ और लास्ट रिडम्पशन 30th जून 2020 को हुआ है 2 लाख। इज इट क्लियर? यहाँ डेट का थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 30th जून 2020, 31 मार्च 21 और 30th जून 21। तो लास्ट रिडम्पशन हुआ हमारा 30 जून 2021 को, यानी जिस दिन ये रिडम्पशन हुआ उस दिन भी हमारे पास बैलेंस 2 लाख का था। ये बैलेंस 3 महीने है। तो जब हम इस साल की बैलेंस शीट बनाएंगे यानी 30th मार्च 2022, लास्ट बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च 22 को बनेगी। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था, ठीक है, तो इसके बाद 31 मार्च 22 को भी एक बैलेंस शीट बनेगी। अभी हम लोग टैबुलर फॉर्म में जब लाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ये बैलेंस शीट आएगी इसके बाद। तो इसके बाद एक और बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 22 को। 31 मार्च 21 के बाद 31 मार्च 21 के बाद 31 मार्च 22 की भी एक बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, जो कि ये लास्ट ईयर का जो रिडम्पशन हो रहा है उस साल का, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने तक हमारे पास बैलेंस रहा था 2 लाख का, डिबेंचर्स का बैलेंस 2 लाख का था और डिस्काउंट भी 2 लाख का राइट ऑफ हुआ है, जो कि बैलेंस बच रहा था।
तो इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे हम, लेकिन बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2022। ठीक है, तो टोटल हमारी 6 बैलेंस शीट बनेगी और इसको कैसे कैसे राइट ऑफ करना है ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये हमने क्या किया है। जिस दिन कंपनी ने, देखिए डिबेंचर का जो डिस्काउंट या लॉस राइट ऑफ हो रहा है, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आप डिप्रिसिएशन को राइट ऑफ करते हैं, मतलब पीरियोडिकली, पीरियड वाइज कितने मंथ के लिए रहा उस हिसाब से ही डिस्काउंट भी राइट ऑफ होता है। ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो इसी तरह से आपके राइट ऑफ होते हैं कि आपने कितने मंथ तक वो एक्सपेंस आपके बुक्स में रहा है, उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वो राइट ऑफ होता है। ओके, तो उसी तरह से, उसी रूल के हिसाब से हमारा जो डिस्काउंट है वो डिबेंचर बेस्ड है। डिबेंचर, जितने डिबेंचर हैं उसी हिसाब से डिस्काउंट राइट ऑफ होगा ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो देखिए, फर्स्ट ईयर जब डिबेंचर इशू हुआ तो वो इशू हुआ 1 जुलाई 2016 को, यानी इन द मिड ऑफ द ईयर, पूरे साल नहीं रहा डिबेंचर। 1 जुलाई 2016 को डिबेंचर इशू हुआ है और डिबेंचर जब राइट ऑफ होना स्टार्ट हुआ वो 1 साल के बाद फ्रॉम डेट ऑफ इशू, यानी 30 जून 2017 से राइट ऑफ होना स्टार्ट हुआ। तो इस पीरियड में, यानी पहला रिडम्पशन जो 1 साल के बाद हुआ, इसके बीच में हमारी बैलेंस शीट की डेट आ गई। अब डिबेंचर का जो डिस्काउंट है वो बैलेंस शीट के दिन राइट ऑफ होता है। तो यहां पे जब हम राइट ऑफ करने आए तो हम देखेंगे कि हमारा डिबेंचर्स किस प्रोपोर्शनेट में हमारे बुक्स में था, कितना डिबेंचर कितने मंथ के लिए हमारे बुक्स में था, उसी हिसाब से हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। तो जब हम पहली बैलेंस शीट बना रहे हैं, फर्स्ट बैलेंस शीट बनाए, वो 31 मार्च 2017 को बनाए। तो जब हम 31 मार्च 2017 को बनाए तो हम फर्स्ट ईयर जो हमारा 16-17 था, इसमें हम देखेंगे कि हमारा डिबेंचर का बैलेंस कितने मंथ कितना रहा, कितने मंथ कितना रहा। तो आप देखिए इस पीरियड में फर्स्ट बैलेंस शीट में हमारा पूरा का पूरा डिबेंचर, यानी 10 लाख का 10 लाख डिबेंचर हमारे पास रहा 9 मंथ के पीरियड के लिए। ठीक है, तो 9 महीने के लिए हमारे पास ये डिबेंचर रहा। अब जब हम अगले साल जाते हैं तो हम देखते हैं कि डिबेंचर 30 जून 2017 को 2 लाख का डिबेंचर को राइट ऑफ कर दिया गया। पर ये जो पीरियड है, यानी 17-18 में 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 जून 2017 तक, ये वाला जो पीरियड था, इसमें आपके पास 10 लाख रुपए का डिबेंचर था। आपने राइट ऑफ किया 30 जून 2017 को, 30 जून 2017 को 2 लाख रुपए आपने राइट ऑफ कर दिया, आपने रिडीम कर दिया, सॉरी राइट ऑफ नहीं, रिडीम कर दिया। तो अब 30 जून, या हम ऐसा बोले 1 जुलाई 2017 को आपके पास बैलेंस रहा ₹8 लाख का, और यही बैलेंस 1 जुलाई 2017 को आपके पास बैलेंस रहा 8 लाख, और यही बैलेंस हमारे पास 31 मार्च 2018 तक रहा। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा पीरियड, ये पूरा का पूरा पीरियड हमारा 2017-18 का पीरियड है। ये पूरा का पूरा पीरियड 2017-18 का पीरियड है। तो ये जो पहला पीरियड है ये 3 मंथ्स का है, और आफ्टर रिडम्पशन ये 9 मंथ का है। यानी पहले 3 मंथ हमारे पास 10 लाख रुपए रहे और अगले 9 महीने हमारे पास 8 लाख की लायबिलिटी एज अ डिबेंचर रही है। तो हम जब डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे तो हमको इसी बैलेंस को ध्यान में रखकर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग इसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जो कि हमें एग्जाम में बनाना। ओके, तो ये हमारा टेबल बनेगा। पहला कॉलम है डेट, पीरियड इन मंथ्स, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, रेशियो, डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ। तो पहला जो पीरियड है जिस दिन डिबेंचर इशू हुआ 1 जुलाई 2016 से लेकर 31 मार्च 2017, ये पहली डेट है बैलेंस शीट का। यानी कितने मंथ के लिए हम यहां बात कर रहे हैं, 9 मंथ्स। इस पीरियड में हमारे पास डिबेंचर्स का बैलेंस कितना था, 10 लाख रुपीस। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2017 से 30 जून
2017 तक ये 3 महीना हो गया, डिबेंचर्स 2 लाख का राइट ऑफ हो गया, तो हमारे पास सॉरी इस पीरियड में राइट ऑफ तो होगा नहीं, तो 10 लाख का बैलेंस रह गया है। और 1 जुलाई आफ्टर रिडम्पशन वहां से लेकर 31 मार्च 2018 यानी ये 9 मंथ, इस समय 8 लाख का बैलेंस है। ये हमारा ईयर आया 17-18, ये ईयर हुआ 17-18 का, ठीक है। ये 16-17 ईयर हो गया, ईयर 16-17, ये ईयर हुआ 17-18, ये ईयर हो गया 17-18। अब फिर 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 जून 2018 बिफोर रिडम्पशन, इस साल भी रिडम्पशन हुआ, उसके जस्ट पहले का 3 पीरियड, उस समय भी हमारे पास बैलेंस कितना था 8 लाख, क्योंकि अभी तक रिडम्पशन हुआ नहीं इस साल का। अब इस साल रिडम्पशन हो गया 2 लाख का, ठीक है। कब हुआ 30 जून 2018 को, इसी डेट को। तो नेक्स्ट डेट पड़ रही है 1 जुलाई 2018, उस दिन से लेकर बैलेंस शीट तक 2019 तक हमारे पास बैलेंस रह गया 6 लाख, क्योंकि 2 लाख का रिडम्पशन हो गया, ये बैलेंस रह गया नॉर्मल में, ठीक है। ये ईयर आ गया हमारा 18-19। अब नेक्स्ट आते हैं 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019, 3 महीना। अभी इस पीरियड में कोई रिडम्पशन नहीं है, यानी 6 लाख का ही बैलेंस है। फिर 2 लाख का रिडम्पशन हुआ 30 जून 2019 को, इसी डेट को। तो इसके जस्ट बाद 1 जुलाई 2019 से बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई 31 मार्च 20, तो यानी 9 महीना के पीरियड में आफ्टर रिडम्पशन 4 लाख का बैलेंस रहेगी। ये है द ईयर 1920, ईयर 1920 में ये हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2020, 30 जून 2020 तक कोई रिडम्पशन नहीं, इस पीरियड में 3 महीना का, तो बैलेंस हमारे पास 4 लाख एज इट इज आ गया। फिर 30 जून 2020 को ये रिडम्पशन डेट है ना, ये सारी रिडम्पशन डेट है, इस दिन रिडम्पशन हो गया 2 लाख का, तो हमारे पास बैलेंस आ गया फिर से 2 लाख रुपया, ठीक है। अब ये बैलेंस हमारे पास 2 लाख का जो बैलेंस है आफ्टर रिडम्पशन, ये 9 महीने के लिए रह गया, जिस दिन हम लोग बैलेंस शीट बनाए हैं उस दिन का। तो ये पीरियड हो गया 2021। अब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक ये 3 महीना, फिर हमारे पास बैलेंस रह गया 2 लाख। ये 2 लाख का तो बैलेंस था ही। अब इस दिन फिर हमने रिडम्पशन कर दिया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का जब रिडम्पशन कर दिए तो आप देखिए अब आपके पास कोई भी बैलेंस नहीं बचा। जैसे ही 30 जून हुआ हमने 2 लाख का रिडम्पशन कर दिया, तो इस साल सिर्फ 3 महीने के लिए हमारे पास ये रह गया, ठीक है। तो अब जब हमारी इस साल की जो बैलेंस शीट होगी वो 31 मार्च 22 को बनेगा। ये हमारा ईयर हो गया 21-22। तो आप देख रहे हैं कि हमारा बैलेंस शीट यानी हमारा जो लॉस वो 21-22 में भी राइट ऑफ हुआ है, ठीक है। 21-22 तक हमारी लायबिलिटी आई, तो 21-22 में भी राइट ऑफ हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसका रेशियो निकालेंगे कि ये रेशियो कितना है। तो देखिए हमारा पहले टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितना है, पहले 10 लाख था, फिर 8 लाख। तो ये सिर्फ डिवीजन ऑफ पीरियड हो रहा है। अगर ध्यान से देखिए तो हमारा डिवीजन ऑफ पीरियड हो रहा है, सिर्फ ये डिवीजन ऑफ पीरियड है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उसी पे है कि जब आपका कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग रह जाता था या प्रीपेड हो जाता था तो हम उसका 2 पार्ट करते थे। करंट ईयर का एक्सपेंस को इस साल लेते थे और अगले साल के एक्सपेंस को अगले साल बुक करते थे, उसको इस साल हम सिर्फ एज अ एसेट या लायबिलिटी बुक्स बैलेंस शीट में ले आते थे, लेकिन डिवीजन करते थे पीरियोडिक बेसिस पे। यहां पे वही हो रहा है, ठीक है। तो जब हम बैलेंस शीट डिबेंचर्स का टोटल करेंगे रेशियो के लिए तो हम इस सारे को ऐड नहीं करेंगे, पूरे 12 महीने का देखेंगे। तो यहां पे देखिए ये 10 लाख का बैलेंस आएगा, फिर ये 8 लाख का आएगा, 18, 6 24, 4 28, 2 30,
तो टोटल हम लेंगे यहाँ पे 30 लाख का बैलेंस। ठीक है, अब रेशियो यहां पे लेंगे तो लेंगे 10 लाख बाय 30 लाख, सॉरी यहां पे तो रेशियो हम लोग यहां पे टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स 10 लाख है और हमारा ऑन एन एवरेज 30 लाख का आ रहा है ये, तो 10 लाख बाय 30 लाख, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 बाय 30। यहां पे भी हमारा 10 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो 10 लाख बाय 30 लाख ये लेंगे 10 बाय 30 इस पीरियड के लिए, और यहां पे आ रहा है 8 लाख बाय 30 लाख, तो 8 लाख बाय 30 लाख ले लेंगे, ये ले लेंगे 8 बाय। ओके, सिमिलरली यहां पे सेम है 8 बाय 30, यहां पे भी ले लेंगे, यहां पे फिर 6 लाख है तो 6 लाख 6 लाख बाय 30 लाख, 6 लाख बाय 30 लाख, ये हो जाएगा 6 बाय 30, यहां पे भी हो जाएगा 6 बाय 30, ये 4 लाख है तो 4 लाख बाय 30 लाख, ये हो जाएगा 4 बाय 30, ये भी हो जाएगा 4 बाय 30, यहां पे है 2 लाख बाय 30 लाख, 2 बाय 30 इज इक्वल टू 2 बाय 30, ये भी हो जाएगा। ये हमारा रेशियो आ गया। अब देखते हैं डिस्काउंट कैसे कैसे राइट ऑफ करते हैं। तो टोटल डिस्काउंट है हमारा 60,000 का, इनटू रेशियो है 10 बाय 30, इनटू कितने पीरियड के लिए, तो पीरियड यहां पे हमारा है इस साल के लिए 9 महीना, तो सिर्फ ले लेंगे 9 बाय 12। ओके, तो इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं, ये आ जाएगा 15,000। ओके, अब यहां पे करेंगे 60,000 इंटू 10 बाय 30 इंटू 9 बाय 12। ओके, सॉरी ये हो जाएगा 3 बाय 12। ठीक है, तो चलिए इसका कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 5,000 रुपए, ये आएगा हमारा 5,000, और इस साल 9 महीना के लिए रेशियो हो गया 8 बाय 30, ये 8 बाय 30, और ये रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 12 5 60, 3 3 9 50, ये आ जाएगा 12,000। तो इस साल का टोटल डिस्काउंट जो राइट ऑफ होगा वो 17,000 रुपया राइट ऑफ होगा। नेक्स्ट आता है 60,000 इंटू 8 बाय 30, रेशियो यही लेंगे, पीरियड यहां पे आप देख सकते हैं 3 मंथ्स है, तो यहां से 3 बाय 12। ओके, ये आ जाएगा हमारा ये हमारा आएगा 4,000। देख लेते हैं कितना था, 60,000 इंटू 8 3 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय, ये आ गया हमारा 4,000। ठीक है, फिर है 60,000 इंटू 6 बाय 30 इंटू 9 बाय 12, इसका देखते हैं कितना आएगा, 60,000 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारा हो गया 13,000। ओके, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट 60,000 इंटू 6 बाय 30 इंटू 3 बाय, ओके, चलिए तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया आपका 3,000, ये आ गया 3,000, और फिर 60,000 इंटू 4 बाय 30 इंटू 9, ये आ गया हमारा 6,000 रुपए। तो इस साल का टोटल डिस्काउंट जो राइट ऑफ होगा वो
फिर आते हैं 60,000 इंटू 4/30 इंटू 3/2, ये 2000, और फिर 60,000 इंटू 2/30 इंटू 9/2, इसको देख लें। ये हो गया आपका 3,000, तो ये टोटल आ गया इस साल का डिस्काउंट। लास्ट ईयर 60,000 इंटू 2/30 फॉर द पीरियड 3 months, ये आ जाएगा आपके पास। कितना बैलेंस बचेगा? 1,007 गया, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, 60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 360, ये 1,000। तो जब हम लोग ये टोटल करेंगे तो हमारा टोटल डिस्काउंट 60,000, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डिस्काउंट राइट ऑफ होगा हर साल। फर्स्ट ईयर में 15,000 राइट ऑफ होगा, यानी 31 मार्च 2017 को 31 मार्च 2017 को हमारी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 15,000। 31 मार्च 2018 इस डेट को, जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी, एंट्री हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 17,000। ये सेकेंड ईयर का डिस्काउंट रेट ऑफ। इसी तरह से हर साल का ये डिस्काउंट आपका रेट ऑफ होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और हमारी वो स्टूडेंट जिन्होंने ये डाउट पूछा था, उनका नाम है ऋषिका, एंड आई होप आप भी इसी तरह से आप अपने डाउट्स जो भी है वो आप हमसे शेयर कीजिएगा। एग्जाम्स आपके बहुत क्लोज हैं, अगर वीडियोस पॉसिबल होगा तो उसका सोल्यूशन वीडियोस के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।